इज अ क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। ये है चैप्टर 2 साइंस का वी आर यूनिक। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको डिक्टेट कर चुकी हूँ। आज हम इसकी करेंगे बैक एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक द करेक्ट ऑप्शन। वेजिटेरियन ईट, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? ओनली वेजिटेबल्स। तो हम वेजिटेबल पर टिक लगाएंगे। नॉन वेजिटेरियन ईट चिकन और एग, बोथ ऑफ ए एंड बी पर टिक लगाएंगे। इट हैज़ फाउल स्मेल, फाउल स्मेल किसकी होती है? रोज गार्बेज फ्रूट, तो गार्बेज की फाउल स्मेल होती है, तो हम गार्बेज पर टिक लगाएंगे। इट गिव इंस्ट्रक्शन टू अवर बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ब्रेन, तो हम किस पर टिक लगाएंगे? ब्रेन पर। ही डेवलप्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट, तो वो थे जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप की थी, वो थे लुइस ब्रेल। ठीक है, तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको बुक में ही करने हैं। डैश ईट प्लांट प्रोडक्ट ओनली, तो क्या आएगा? वेजिटेरियन। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन ईट फिश एंड मीट। ऑल ह्यूमन हैव द डैश ऑर्गन, तो क्या आएगा? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज डैश ऑफ द बॉडी, ब्रेन क्या है? स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी, ब्रेन हमारे बॉडी का स्टोर हाउस है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट है हमारा नेम 2। नेम 2 में आएगा सेंस ऑर्गन, कौन कौन से होते हैं? स्किन, नोज। वेजिटेरियन फूड वेजिटेबल पल्सेस, नॉन वेजिटेरियन फूड फिश चिकन। नर्व्स, नर्व्स कौन सी होती हैं? मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स। फैक्टर ऑफ डिफरेंट एनालिसिस, ऑक्यूपेशन, स्टेट ऑफ माइंड, इम्प्रूवमेंट, ब्लाइंड एंड डफ। ठीक है, ये हमारे नेम 2 थे जो आपको कॉपी में करना है और बुक वाला काम आपको बुक में करना है। अब है हमारा सेकंड वन वर्ड, ये भी आपको अपनी अपनी कॉपीज में करने हैं। दे परफॉर्म मैनी फंक्शंस, तो क्या आएगा? सेंस ऑर्गन। अ स्टोर हाउस ऑफ अवर बॉडी, ब्रेन, मतलब हमारी बॉडी का स्टोर हाउस किसको बोलते हैं? हम ब्रेन को। वेजिटेबल, पीपल हु ईट ओनली वेजिटेबल, वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। द ब्रेन सेंड मैसेज टू द ऑर्गन थ्रू दैम, मोटर नर्व। ठीक है, अवर टेस्ट लार्जली डिपेंड ऑन इट फैमिली बैकग्राउंड, हमारा जो टेस्ट है वो किस पर डिपेंड होता है? फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड होता है। A story of life written by oneself, मतलब जो स्टोरी अपने ऊपर अपने द्वारा लिखी जाती है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। He developed the ब्रेल स्क्रिप्ट, किसने डेवलप की थी ब्रेल स्क्रिप्ट? लुइस ब्रेल ने। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर मैसेज सेंड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, जो मैसेज है वो ब्रेन को हम कैसे भेजते हैं और ब्रेन वापस हमको कैसे भेजता है? द सेंस ऑर्गन सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व, द ब्रेन प्रोसेस द स्टिमुलस एंड सेंड द मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन थ्रू मोटर नर्व। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो ब्रेन को सेंसरी नर्व के जरिए मैसेज भेजते हैं, उसके बाद ब्रेन जो है वो वापस मैसेज मोटर नर्व के थ्रू भेजता है। Give an example to show that the same things can be interpreted different by the different people. तो इसका आंसर होगा the interpretation of the different people about the same thing can be different. For example, a child can see a snake as a shiny toy. जो बच्चे होते हैं वो शाइनी एक सांप को एक शाइनी टॉय की तरह देखते हैं। Whereas adult would be see it a dangerous insect, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो स्नेक को एक डेंजरस इंसेक्ट्स के रूप में देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दीज अफेक्ट आवर एनालिसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, फैमिली बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन।
अब फर्स्ट है हमारा अफेक्ट ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, मतलब हमारे ऊपर हमारे फैमिली बैकग्राउंड का क्या असर होता है। आवर टेस्ट डिपेंड ऑन आवर फैमिली, हमारा जो टेस्ट है वो हमारी फैमिली पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, अ मेंबर ऑफ वेजिटेरियन फैमिली विद प्रेफर वेज, जो वेजिटेरियन फैमिली के लोग होते हैं वो हमेशा वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उसी प्रकार से बट नॉन वेजिटेरियन फैमिली लाइक ईट नॉन वेज, जो नॉन वेजिटेरियन फैमिली होती है वो नॉन वेज खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, द म्यूनिसिपल वर्कर माइट नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ गार्बेज, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग होते हैं उन्हें कूड़े की स्मेल नहीं आती है, इवन मतलब वो चाहे कितना भी गंदा हो उन्हें उस चीज़ की स्मेल नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन हेलन केलर। अब हेलन केलर पर हम शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे। हेलन केलर वॉज बोर्न अ हेल्दी चाइल्ड बट शी लॉस्ट हर विजन एंड हियरिंग स्पीकिंग पावर ड्यू टू सम हर इलनेस। हेलन केलर जो थी वो एक हेल्दी चाइल्ड थी, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी सुनने और देखने की और बोलने की शक्ति चली गई थी। हर टीचर सर्वेन हु टॉट बाय राइटिंग विद हर फिंगर ऑन हर हैंड, जो उनके टीचर थे उन्होंने उसको फिंगर्स के ज़रिए लिखना पढ़ना सिखाया। शी ग्रेजुअली लर्न टू रीड एंड राइट इन अ ब्रेल, उन्होंने ब्रेल पर लिखना पढ़ना सीखा। शी लर्न 5 लैंग्वेज, उन्होंने 5 लैंग्वेज उन्हें आती थी। बिकम अ फेमस ऑथर एंड ऑटर, वो एक अच्छी ऑथर थी, राइटर थी और एक अच्छी वक्ता थी। हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पीपल लाइक हर, उनके जैसे लोग मतलब हेलन केलर ऐसी लेडी थी जिनको देखकर हम सभी को इंस्पिरेशन मिलती है। हु आर स्पेशल पीपल, स्पेशल पीपल कौन होते हैं। व्हाट शुड बी एटीट्यूड बी टूवर्ड्स देम, हमारा उनकी तरफ कैसा एटीट्यूड है। सम पीपल who are born with or develop some impairment like sight, deaf, dumb are called special people. Our attitude towards the people should be positive. We must help them and need them as a mercy. मतलब हमें मतलब जो स्पेशल पीपल होते हैं वो बार बर्थ भी हो सकते हैं या फिर किसी बीमारी की वजह या एक्सीडेंट से, तो लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है उनके प्रति अच्छा होना चाहिए, हमको उनकी प्रति दया दिखानी चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। नेम टू 1 वर्ड और क्वेश्चन आंसर ये सारे के सारे आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके लिखने हैं। तो ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।